बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म हुआ। नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आगे चलकर गौतमा बुद्धा के नाम से जाना गया। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने। जन्म के समय ही भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। इसी वजह से राजा ने सिद्धार्थ को हर दुख से दूर रखा। महल के अंदर उन्हें हर सुख सुविधा मिली, न कोई दुख न कोई तकलीफ। समय बीता, सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र राहुल भी हुआ। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा उठता रहा, क्या यही जीवन है? एक दिन वे महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें अंदर से हिला दिया। उन्हें समझ आया कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अटल हैं। उसी रात 29 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज करने का। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया और जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। लेकिन कई सालों की तपस्या के बाद भी उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। फिर उन्होंने समझा कि जीवन में संतुलन जरूरी है, न बहुत ज्यादा सुख न बहुत ज्यादा कष्ट। इसे ही मध्यम मार्ग कहा जाता है। इसके बाद बोधगया में एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने गहरी ध्यान साधना की। कई दिनों की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि जीवन में दुख है, लेकिन उसका कारण हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने अहिंसा, करुणा और अष्टांग मार्ग का संदेश दिया। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को सच्चाई और शांति का रास्ता दिखाने में लगा दिया। उनके विचारों से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है। इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। संतुलन से ही शांति मिलती है। अब आपकी बारी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय भीम या बुद्धम शरणम गच्छामि।